हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर्वर। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 और इससे पहले हमने 5.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा दो पार्ट में। तो जिन बच्चों ने 5.3 का सॉल्यूशन नहीं देखा एक बार जाकर के जरूर उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन 5.2 में भी देख चुके हैं, 5.3 में भी देख चुके हैं। ठीक है, 5.2 में हमने 3 में देखा हमने कि डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो और उससे पहले हमने देखा कि 5.2 में सिंपल हम क्या कर रहे थे, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी थी उसको हम क्या कर रहे थे, y मान ले रहे थे। ठीक है, y मान करके हम उसको उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक वही पूरी प्रोसेस यहाँ पर भी हमको फॉलो करनी है, यानी जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमने y मानना है। फिर आपको ये दिख रहा है कि बट्टे में क्वेश्चन दे रखा है, यानी आप इसको बोल सकते हैं u बट्टे v। अगर हम इधर देखें तो फॉर्मूला नंबर आपको थर्ड दिख रहा होगा, u बट्टे v करके पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन बट्टे आ, दूसरे का क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल देखो, u बट्टे v, जो ऊपर है उसको हम u बोलेंगे, नीचे वाले को हम v बोलेंगे। बस इस चीज को आपने ध्यान रखना है। देखो u आपका हो जाएगा u बट्टे में आ जाएगा v। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है नंबर थर्ड वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन आई होप कि अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो u कौन है v कौन है ये आपको क्लियर हो गया, यानी ऊपर वाला u और नीचे वाला v। तो जो फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं नंबर थर्ड में, इस फॉर्मूले को सिर्फ आपने हम मतलब इस इक्वेशन में लगाना है। तो v को पहले छोड़ना है, तो v हमारा देखो, अगर हम इसको मान लें u और v, तो पहले लिखेंगे हम दोनों पक्षों में क्या, पहले उससे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो माना y बराबर e टू द पावर x अपन में आ जाएगा साइन x। अब क्या लिखेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष x के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर में। देखो अब फॉर्मूले में अगर हम देखें तो v को छोड़ना है, ये आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे v, फिर d बट्टे dx करना है किसका, u का। तो v है आपका साइन x को छोड़ा, फिर d बट्टे dx करेंगे हम किसका, दूसरे का, दूसरा है आपका e की घात x। फिर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे नंबर थर्ड में तो आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, माइनस। देखो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू रखेंगे माइनस। फिर u को छोड़ना है, u है आपका e की घात x। फिर हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, v का, v है आपका साइन x। और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या, v स्क्वायर। और v जो है आपके पास वो है नीचे वाला, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर x। इसका डी बाई डी एक्स नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर लगा देना है। क्लियर हो गया। अब सिंपल जो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन एक्स का तो कोई डी बाई डी एक्स नहीं करना है, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। e की घात x, e टू दी पावर x बच्चों होता है आपका e टू दी पावर x होता है। लास्ट फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर आप बोल सकते हैं 15 16 17 18, जो फॉर्मूला नंबर 18 है, d बटे डी एक्स ई टू दी पावर x होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो इसमें कुछ अलग चेंज नहीं होगा, तो ये e की घात x का ऐसे का वैसे ही आ जाएगा माइनस। फिर देखो e की घात x, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना। साइन x का देखो, अगर हम बात करें साइन x का, देखो डी बाई डी एक्स जो होता है वो होता है cos x। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं क्या, cos x। फिर देखो अगर हम x का करेंगे, x का एक ही आएगा, तो इसलिए हम उसका डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और पूरे का अपॉन में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर x इक्वल टू में आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से e टू दी पावर x को ले सकते हैं कॉमन। तो e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, अंतर आपके पास बचेगा साइन x माइनस कॉस x, और इस पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। कंप्लीट। तो फर्स्ट नंबर आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड और ज्यादा इजी आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखो आपको बोला है e टू दी पावर साइन इनवर्स x। तो इस साइन इनवर्स x को अगर हम क्या मान लें, पूरा x मान लें, e टू दी पावर x, तो आपको पता है इसका डी वाई डी एक्स क्या होता है, यही होता है e टू दी पावर x ही होता है। फॉर्मुला नंबर अभी हम लास्ट में देखा 15 नंबर, सॉरी 18 नंबर पे। ठीक है, ये वाला। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना
वाई बराबर e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यह आ जाएगा, देखो y माना है तो डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा। इधर d बट्टे डी एक्स करेंगे हम किसका, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। कंप्लीट। अब आपको पता है जैसे हमने यहाँ पर देखा फॉर्मूला नंबर लास्ट जो 80 नंबर पे दे रखा है, e टू द पावर एक्स का क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है। तो देखो ये तो आपका आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अभी फिलहाल जो साइन इनवर्स एक्स है वो पूरे किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। ये तो हमने e टू द पावर एक्स का किया। फिर इस साइन इनवर्स एक्स का भी डी बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स, क्योंकि पीछे हम सीख चुके हैं ना, सभी का हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ये आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, देखो साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स ढूंढते हैं हम कहाँ पर है इन फॉर्मूले में। साइन इनवर्स एक्स जो आप देख रहे हैं नंबर आपका 9, ये होता है आपका 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब हम e की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में है आपके पास डी वाई बट्टे डी एक्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड भी हो चुका है बच्चों, कंप्लीट। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका बच्चों वही सेम टू सेम है, सिंपल हम इसको मान लेते हैं y बराबर दे रखा है आपको e टू द पावर एक्स क्यूब, ये तो पहले वाले से और ज्यादा इजी है। तो सिंपल क्या लिख लेते हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आ जाएगा, देखो चलो पहले हम इसका लिख लेते हैं, डी बट्टे डी एक्स क्या करना है, अवकलन e टू द पावर x टू द पावर 3। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम पूरा x मान लें तो ये आ जाएगा सिंपल, देखो डी बाई डी एक्स ई की घात x का ई की घात x ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें x की घात x की जगह पर दे रखा है क्या, x क्यूब, तो ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, x क्यूब का। तो बताओ इसको किस फॉर्मूले से करेंगे हम, तो ये देखो x की घात n, x की घात n की हम बात करें फर्स्ट नंबर पे जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, x की घात n होता है n x की घात n माइनस 1। तो n का मान यहाँ पे अब घात में कितना दे रखा है, 3 3, फिर आ जाएगा x और फिर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। फिर देखो अगर हम सिंपल इस x का करेंगे, x का एक आएगा तो उसका हम इसलिए यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो फाइनल जो आपके सामने आंसर आ गया है, आ गया है 3x स्क्वायर, फिर है e टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल टू में है डी वाई बट्टे डी एक्स। नंबर कौन सा, थर्ड भी हो गया कंप्लीट। क्लियर। कोई डाउट कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप देख रहे हैं पहले साइन दे रखा है, अब एक्स की जगह पर आपको दे रखा है टेन इनवर्स ई टू द पावर, सॉरी या ई इनवर्स एक्स बोल सकते हैं आप इसको, टेन इनवर्स और ई इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। अब देखो पहले हम साइन का करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, फिर टेन इनवर्स का करेंगे, फिर उसके बाद ई टू द पावर या फिर ई इनवर्स का करेंगे, ई इनवर्स एक्स का करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप आपको पता है क्या करना है, इस पूरे को क्या मान लेना है, y माना, y बराबर साइन, ब्रैकेट में आ जाएगा टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, और उससे पहले आपको जो फॉर्मूला देखने हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने देखना है वो आप देख रहे हैं टेन इनवर्स का, आप एक देख सकते हैं टेन इनवर्स बराबर होता है नंबर आप देखेंगे 11 पर। ठीक है, टेन इनवर्स होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी साइन एक्स का जब हम करेंगे तो वो तो होता है कॉस एक्स, सिंपल आ जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वो तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू में देखो डी बटे डी एक्स और डिफ्रेंशिएशन करना है हमें साइन
टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स या ई इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। अब देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसका तो हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स जगह पर आपके पास क्या है, टेन इनवर्स ए टू द पावर माइनस एक्स बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया किसका, सिर्फ साइन का किया अभी हमने। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे किसका, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, देखो टेन इनवर्स, अब टेन इनवर्स के लिए देखो एक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये टेन इनवर्स के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, ई टू द पावर माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई इनवर्स एक्स डॉट टेन इनवर्स का देखो होता है, हमने देखा था अभी 9 नंबर पर, टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने लिखा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, ए टू द पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए टू द पावर माइनस एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ए टू द पावर हो जाएगा कितना, दो, स्क्वायर कर देंगे। फिर हम करेंगे ई टू द पावर इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स देखो क्या होता है, चलो पहले हम एक एक स्टेप को करते हुए चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगले स्टेप, ये आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स कंप्लीट, ये तो हो गया कॉस। फिर देखो स्क्वायर है और पहले ही घात में माइनस एक्स है, तो ये दो अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, घात में पहले से ही है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो e की घात x का होता है बच्चों, e की घात x ही आएगा, यानी e टू दी पावर में जो भी है, चाहे वो tan है साइन है कॉस है, तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमने उसको वैसे लिख लिया। फिर हम करेंगे किसका, माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स। देखो अगर खाली x होता तो वो तो एक हो जाता, बट माइनस एक्स है तो इसका कितना आएगा, माइनस वन आएगा। तो इसका जब डी बाई डी एक्स कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस वन, एक लाइन और बढ़ा देंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स इनवर्स एक्स, और फिर डॉट यहाँ पे आ जाएगा, देखो ई की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करा दें तो ई टू द पावर माइनस एक्स अपन में आ जाएगा वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स इंटू माइनस एक्स का देखो डी बाई डी एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। कंप्लीट। अब अगला स्टेप क्या करने वाले हैं हम, इसको माइनस है, माइनस को हम सामने ले आते हैं, मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो ई टू द पावर एक्स को, ई टू द पावर माइनस एक्स को सामने ले आए, फिर उसके बाद कॉस, अंदर हमारे पास टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इतना हमको दे रखा, और अपॉन में हमारे पास क्या है, वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, यानी जो जो हमारे पास था उसको हमने एक सेट करके लिख दिया है। तो ये आपका फाइनल जो आंसर है डी वाई बट्टे डी एक्स निकल करके आ चुका है। देखो ई की पावर एक्स सामने आ गया है, और फिर कॉस ये सामने आ गया है माइनस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस अपन में वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ भी। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। अब देखो यहाँ पर लॉग एक्स वाला फॉर्मूला देखना है, तो लॉग एक्स के लिए जो आपने फॉर्मूला देखना है, ये एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, बस इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, जब भी आपके सामने लॉग मिलेगा, ठीक है, लॉग एक्स मिलेगा, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बाकी जो ये बचे हुए दो तीन फॉर्मूले हैं लॉग से रिलेटेड, देखो 15 नंबर, 16, 17 नंबर है, 15 और 17 इसको हम आगे समझेंगे, बट अभी जहां पर आपको सिर्फ लॉग एक्स दिखेगा, ठीक है, वहां पर आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है, यानी लॉग एक्स सिंपल आप याद क्या रखेंगे, लॉग एक्स होता है आपका वन अपॉन, क्या होता है, लॉग एक्स होता है आपका वन अपॉन एक्स, बस इसको याद कर देना है डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। पहला काम, दोनों को क्या मान लेंगे, वाई, माना वाई बराबर लॉग एक्स की जगह दे रखा है आपको कॉस ई टू द पावर एक्स, क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे
dx बराबर में देखो log पूरे का x हो जाएगा। चलो पहले हम dy dx लिख लेते हैं एक लाइन। यहाँ पे आ जाएगा प्लस log ब्रैकेट में cos log और ब्रैकेट में आपके पास cos e टू द पावर x। ठीक है, तो इधर तो आपका dy बट्टे dx रहेगा ही रहेगा। log x का होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1 और x की जगह आपको दे रखा है cos e टू द पावर x। फिर dy dx करेंगे हम किसका, देखो अभी हमने किया है log का, फिर हम करेंगे cos x का, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x की जगह पर दे रखा मैं e की घात x। देखो ये आ जाएगा 1/cos e टू द पावर x, और उसके बाद हमें ऊपर दे रखा है, देखो cos x का होता है, cos x की अगर हम बात करें, cos x आपको यहाँ दिख रहा होगा माइनस साइन x, तो इंटू आ जाएगा माइनस साइन x, और x की जगह आपको दे रखा है e टू द पावर x। फिर देखो ये तो अभी हमने किया cos का sin x हो गया, e की घात x है, तो e की घात x का आपको पता है क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो फाइनल आंसर देखो आ जाएगा, ये माइनस को हम सामने लेते हैं, माइनस साइन e टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x, अपॉन में है cos e टू द पावर x, और देखो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा e टू द पावर क्या x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन e टू द पावर x। देखो साइन बट्टे साइन x बट्टे cos x, x यहाँ पर सेम है, e टू द पावर x e टू द पावर x, साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा 10। तो ये जो पीछे आपका e टू द पावर x है, इसको हम ले लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर x, साइन बट्टे cos हो जाएगा 10 e टू द पावर x। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया dy बट्टे dx। कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट इजी आप इसको बोल सकते हैं। सिर्फ इसमें आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, e टू द पावर x, और e टू द पावर x जो फॉर्मूला होता है वो होता है e टू द पावर x डी बाई डी एक्स का e टू द पावर x ही आता है। तो इसमें हमें देखो और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को एक साइड में कर लेते हूँ। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको मैं एक साइड में खिसका देता हूँ। देखो पहला काम, इसको मान लेंगे माना। देखो ये जो जा रहा है आपका एक से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 पद तक जा रहा है, यानी x टू द पावर 5 तक जा रहा है। तो माना y बराबर ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए टू द पावर x टू द पावर 5। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, इधर तो आ जाएगा आपके पास dy बट्टे dx। देखो e टू द पावर x, चलो सभी के सामने पहले d बट्टे dx लगा देते हैं, पहले आ जाएगा e की पावर x प्लस d बट्टे dx e टू द पावर x स्क्वायर, फिर देखो d बट्टे dx e टू द पावर x क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस d बट्टे dx e टू द पावर सॉरी e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस d बट्टे dx e टू द पावर x टू द पावर 5। देखो 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, सारे स्टेप आपने यहाँ पर लिख लिया। अब सिंपल इसको हमने क्या करना है, फॉर्मूले में लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले e टू द पावर x का, देखो d बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x हो जाएगा कंप्लीट। e टू द पावर, देखो यहाँ पे अब e टू द पावर x है, तो पहले तो हम e टू द पावर x का करेंगे, तो ये तो आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। फिर हम करेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का आपका d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। सिंपल देखो x स्क्वायर का जब हम d बाई डी एक्स करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा x टू द पावर n वाला। तो ये फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। n का मान 2, x फिर 2 माइनस 1 करेंगे, तो देखो 2 और 2 में से 1 गया, बचेगा सिर्फ क्या x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज करना है, जो आपका x टू द पावर 2 3 4 5 है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे देखो पहले तो आपका वही आएगा e टू द पावर x क्यूब, क्योंकि e की घात x का e टू द पावर x होता है। देखो इस फॉर्मूले को भी आपने याद कर लेना है, e टू द पावर, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है ई टू दी पावर एक्स। ई की घात में जो भी हो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर कंप्लीट।
फिर ऐसे ही ई टू द पावर डी बाई डी एक्स करेंगे, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 का वही आंसर आ जाएगा। फिर एक्स टू द पावर 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब कंप्लीट, प्लस फिर ये आपका सेम टू सेम आ जाएगा जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे। एक्स टू द पावर 5 का करेंगे, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देखो एक्स की घात n में, तो एक्स की घात अभी देखो एक्स की घात में कितना है 5। अगर हम इसका देखो डिटेल से करें एक्स की घात 5, तो फॉर्मूला होता है आपका n एक्स टू द पावर n माइनस 1। n का मान 5 x, फिर 5 माइनस 1 करेंगे तो 5 x के बाद 5 में से 1 गया 4। इस तरह से हमने इसका किया। फिर देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जब हम सिंपल x का करेंगे तो उसका एक ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग से x को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एक सही फॉर्म में, डी वाई बटे डी एक्स ई टू द पावर एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x ई टू द पावर x2, प्लस 3x² ई टू द पावर एक्स क्यूब, प्लस 4x क्यूब ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4, प्लस 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने जो है, इसको आप बहुत ज़्यादा, इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, ई टू द पावर क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे ही रहने दे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं रूट के अंदर है ई, और फिर ई की घात में रूट एक्स दे रखा है। तो सिंपल वही जो अभी तक हम फॉर्मूला मेथड यूज करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे। सिंपल हम लिख लेंगे माना, पहला काम जो है हमारा, हम लिख लेते हैं माना y बराबर, माना y बराबर रूट में ई और इसकी पावर कितना x। फिर अगली लाइन क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो इधर तो हो जाएगा dy बट्टे dx, बराबर में आ जाएगा d बट्टे dx, और रूट में है आपके पास, देखो रूट अगर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू दी पावर रूट एक्स की घात कितना 1/2 आएगा या नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर देखो ई टू, अब ये x, अगर हम इस पूरे को x घात x माने और ऊपर घात में देखा आपको n, तो यहाँ पे x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे के स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा x के साथ n का फॉर्मूला होता है n, n का मान दे रखा आपको 1/2। फिर आ जाएगा x, x है आपका e रूट x की घात आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 1। देखो n का मान आपका 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर देखो dy बट्टे डी एक्स हम करेंगे किसका, ये तो अभी हमने सिर्फ किसका किया, जो आपका x जात n का था। ठीक है, अब हम करेंगे e टू द पावर x का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स e टू द पावर रूट एक्स। अभी हमने सिर्फ किया रूट के अंदर जो e टू द पावर x था, तो रूट हटाया, उसके लिए आ गया। फिर हम कर रहे हैं e टू द पावर रूट एक्स का, तो यहाँ देख लेते हैं 1/2 e टू द पावर रूट एक्स, इसकी घात में आ जाएगा कितना बचा आपके पास, माइनस का 1/2 कंप्लीट। e टू द पावर एक्स, e की घात में कुछ भी है वो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, e टू द पावर एक्स आ गया। फिर उसके बाद अगला स्टेप डी बाई डी एक्स हम करेंगे किसका, रूट में x है। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ये रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपके पास 1/2 ई रूट एक्स की घात एक माइनस 1/2, इसको हम बाद में नीचे ले लेंगे, प्लस में चेंज हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स। फिर से यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स घात 1/2 का, तो एक्स घात 1/2 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो देखो 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, चलो अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2, और इसको हम ले आते हैं नीचे। ठीक है, नीचे कैसे लाएंगे, देखो 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बट्टे में, देखो क्या है ई टू द पावर रूट एक्स घात कितना आ जाएगा 1/2, माइनस में था नीचे लाए प्लस में हो गया। फिर मल्टीप्लाई में है ए टू द पावर रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई में 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की घात माइनस 1/2 कंप्लीट।
ये जो आपका है माइनस में 1/2, ये भी आपका नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1/2 है, 1/2 को जब हम नीचे से हटाएंगे तो ये वापस इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या जाएगा, e⁻√x, और सामने ऑलरेडी है e⁻√x दिया हुआ, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में देखो आ जाएगा, वापस वही -1/2 है, नीचे लाएंगे प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हटाएंगे तो वापस ये किसमें चले जाएगा, रूट में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट जो 2 स्टेप है, देखो 1/2 यहाँ पे 1/2 सब मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 1/4, और उसका ऊपर देखो e⁻√x को ले आते हैं, e⁻√x अपॉन में आपके पास बचेगा, ये रूट में इसको ठीक से कर लेते हैं, e⁻√x पूरे का अपॉन में देखो। तो देखो रूट एक्स भी रूट, मतलब ये जो एक्स है पीछे वो भी रूट में है, इधर भी ये रूट में, तो ये पूरा आपका किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं रूट में एक्स e⁻√x। ठीक है, यानी लास्ट फाइनल जो आंसर आ गया 1/4 e⁻√x अपॉन में रूट एक्स e⁻√x। ठीक है, इक्वल टू में है आपके पास dy/dx। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट कुछ भी पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कई बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है। आप ये वही काम करेंगे, माना y बराबर log, फिर log x। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपने कौन सा याद रखना है, ये जो नंबर देख रहे हैं आप 16। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या, अवकलन। जब हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा d/dx, और इधर है आपके पास log x। ठीक हो गया। अब आपको पता है log x का होता है 1/x। अब देखो ये पूरा किसका काम कर रहा है, log के साथ क्या है, log x है, तो ये बन जाएगा 1/x, और x है आपका पूरा log x। फिर देखो पहले अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अब हम दूसरे वाले log x का करेंगे, dy/dx log x, ये आ जाएगा 1/log x। अब देखो log x का dy/dx क्या होता है, 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x। x का करेंगे, एक आएगा उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो दोनों बट्टे में है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल जो आंसर 1/x log x इक्वल टू में dy/dx। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, dy/dx क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही फॉलो करना है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फॉर्मूला नंबर थर्ड, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो नंबर थर्ड में आपको दे ही रखा है ऑलरेडी फॉर्मूला, u/v, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो u/v, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको मान लेते हैं, माना y बराबर cos x बट्टे में log x। ठीक है, cos x बट्टे log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx। फिर देखो ऊपर वाला u और नीचे v। ठीक है, तो देखो v को छोड़ना है, v आपका क्या है, log x को छोड़ा, और dy/dx करना है किसका, u का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d/dx, और u है आपके पास cos x। फिर इधर फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको दे रखा है माइनस, माइनस लगाया, फिर u को छोड़ना है, u है आपका cos x, d/dx करना है किसका, v का, v है आपके पास log x, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या, v², v है आपका log, यानी यहाँ पे आ जाएगा log, नीचे आ जाएगा x log x, और पूरे का स्क्वायर। कंप्लीट। सिंपल d/dx कर देते हैं, देखो log x, cos x का d/dx होता है माइनस साइन x। फॉर्मूला अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा नंबर 4 पे।
फिर आगे चलते हैं माइनस। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मतलब माइनस प्लस में है, मल्टीप्लाई में। कॉस एक्स को वैसे ही छोड़ना है, इसका डी बाई डी एक्स नहीं करना। लॉग एक्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर 16 वाला 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में है आपके पास कितना, लॉग एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं माइनस, सी वाला माइनस सामने आ गया जो साइन के साथ है, माइनस, और सामने आ जाएगा उससे पहले यहाँ पे देखो अपॉन में 1/x है, तो जब हम इसका हर बराबर करेंगे, ये जो x है यहाँ पे देखो, चलो पहले थोड़ा सा इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले तो इसका हर बराबर करेंगे, तो चलो एक थोड़ा सा पहले डिटेल में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका एक्स, सॉरी एक्स नहीं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स लॉग एक्स माइनस, देखो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स गुणा एक में कराएंगे तो वही कॉस एक्स आएगा, बट्टे में क्या है एक्स, और इस पूरे के बट्टे में क्या है लॉग एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेंगे, इसका हर बराबर लेकर के देखो, इसके बट्टे में एक हर बराबर करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, इस पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स, इस पूरे के बट्टे में क्या है लॉग एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो x आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, वो कहाँ जाएगा, सॉरी जो x आप डिवाइड में देख रहे हैं, ये x आ जाएगा नीचे वाले के साथ, ठीक है। फाइनल जो आंसर है हमारा x माइनस में साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, इस पूरे के बट्टे में देखो x आ जाएगा नीचे x, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू में डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक हो गया, डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन, अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर ये दोनों क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें हम वापस वही काम करेंगे, माना y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में डी बट्टे डी एक्स कॉस, और अंदर देखा आपको लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, ठीक हो गया। कॉस एक्स का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, और एक्स आपका दे रखा पूरा लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ आपने कॉस का किया डिफ्रेंशिएशन, अब आप अंदर करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स का, लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स का, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स। अब देखो लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, 1/x, फिर आप डी बाई डी एक्स करेंगे e टू द पावर एक्स का, तो e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया देखो, ये आ चुका है माइनस साइन लॉग एक्स प्लस e टू द पावर एक्स, और फिर है आपके पास डॉट 1/x, ठीक है, 1/x, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स टू द पावर, सॉरी यहाँ पे है आपके पास e टू द पावर एक्स, ठीक हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो इसमें देखो एक जो आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है उसको हम देख लेते हैं। एक तो लॉग एक्स वाला हो गया, और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं e टू द पावर एक्स, इसको आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या प्लस, ठीक है। या यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप रखेंगे अभी ब्रैकेट में,
ठीक है, देखो यहाँ पर इसका अगर हम हर बराबर करें तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर आएगा आपका 1। अब देखो इसके बट्टे में एक लेकर के, तो ये जो x है वो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में x टू द पावर e टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो इस x को हम अगर अलग निकालना चाहे तो ये इसको हम निकाल सकते हैं, माइनस आपका सामने है 1/x, ये जो x डिवाइड में है उसको हम बाहर निकालेंगे तो वापस देखो ये सब मल्टीप्लाई में 1/x आ जाएगा। फिर यहाँ पे अंदर बचा आपके पास 1 प्लस एक्स e टू द पावर x, और फिर आपके पास है इधर साइन, फिर ब्रैकेट में log x, फिर है प्लस e टू द पावर x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 5.4 हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इनको अगर आप सिंपल नोट करना चाहते हैं या पीडीएफ के रूप में देखना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट composer.com पर भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह भी आप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।